प्रदेश की सियासत में रामपुर लोकसभा सीट अपनी खासियत रखती है। ये सीट प्रदेश के दिग्गज नेता आजम खान की वजह से जानी जाती है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने की वजह से रामपुर सीट पर सभी की नजर रहती है। प्रदेश की 80 सीटों में से ये उन सीटों में से है जहां 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई थी। हालांकि 2022 में यूपी विधानसभा में जीत के बाद आजम खान ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर कराए गए उपचुनाव में बीजेपी ने यहां कब्जा जमा लिया। बीजेपी एक बार फिर 2024 के चुनाव में घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतार चुकी है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से किसी नाम का ऐलान किया जाना बाकी है। रामपुर जिला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिवीजन में आता है। रामपुर लोकसभा के तहत 5 विधानसभाएं की सीटें आती हैं। बिलासपुर, रामपुर, चमरौआ, स्वार, मिलाक आती है, जिसमें 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो वहीं 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन मई 2023 में स्वार विधानसभा सीट पर कराए गए उपचुनाव में जीत अपना दल सोनीवाल एस के खाते में चली गई। रामपुर विधानसभा सीट से चुने गए विधायक अब्दुल्ला आजम खान अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से वहां पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी गठबंधन को वहां जीत मिली। रामपुर विधानसभा सीट पर अब तक कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता था, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी के आजम खान सांसद चुने गए थे। आजम खान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साझा उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे। उन्होंने 2 बार की सांसद रही अभिनेत्री जयप्रदा को चुनाव हराया था। आजम खान को 5,59,177 वोट मिले थे, तो वही जयप्रदा को 4,49,180 वोट मिले थे। उन्होंने 1,09,997 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि आजम खान लंबे समय तक सांसद नहीं रह सके, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद यहां कराए गए उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी से ये सीट झटक ली। घनश्याम लोधी ने 42,192 मतों से सपा उम्मीदवार और आजम खान के खास कहे जाने वाले मोहम्मद हाशिम रजा को चुनाव हराया था। 2019 के चुनाव में रामपुर सीट पर कुल 16,58,551 वोटर थे, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 8,94,371 थी, तो वहीं महिलाओं वोटर की संख्या 7,64,121 थी, जिसका कुल 10,60,921 वोटरों ने मतदान किया था। हालांकि बेगम नूर बानो को 1998 में बीजेपी के प्रत्याशी मुख्तार अब्बास नकवी से हार का सामना करना पड़ा था। रामपुर के पुराने समीकरण को देखें तो 1998 में बेगम नूर बानो ने बीजेपी के प्रत्याशी मुख्तार अब्बास नकवी से हार का सामना करना पड़ा था। 1999 में चुनाव में बाजी पलट गई और बेगम नूर बानो ने मुख्तार अब्बास नकवी को हराते हुए पिछली हार का बदला लिया। दूसरी बार वे सांसद चुनी गई। उसके बाद से ही यहां से कांग्रेस को अपनी पहली जीत का इंतजार है। यहां से रामपुर में बीजेपी और सपा के बीच ही टक्कर मानी जा रही है। रामपुर लोकसभा सीट का जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोटरों के बाद लोधी वोटर्स आते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने उपचुनाव में घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसका फायदा उन्हें मिला और वो चुनाव जीत गए। रामपुर में मुस्लिम वोटरों की संख्या तकरीबन 55% के करीब है, तो वहीं हिंदू वोटरों की संख्या 43%। अब देखने वाली बात यह होती है कि रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन किसको अपना प्रत्याशी बनाता है, या फिर बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी एक बार फिर सांसद चुने जाते हैं। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।